प्रिय मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अपने अनुभवों से अवगत कराने के लिए, ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आज से लगभग 45-50 साल पहले की बात है। तब मेरी उम्र लगभग 25 की रही होगी और मैं आध्यात्मिक लाइन की खोज में तो था, क्योंकि अपनी परंपरागत जो पूजा पद्धति थी उसकी गहराइयों को मैं समझना चाहता था कि इनमें कहाँ गहराई है और कैसे उसका लाभ उठाया जाए। 50 साल पहले लगभग ये प्रयोग मैंने किया था। तो मित्रों, मैं आज आपको उपवास के संबंध में बताना चाहता हूँ कि उपवास कैसे स्वर्ग का मार्ग है, कैसे मोक्ष का मार्ग है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मित्रों, मुझे अचानक एक पुस्तक या पत्रिका हाथ लग गई थी। मुझे बहुत ध्यान तो नहीं है, लेकिन प्रयोग मुझे पता है। तो पत्रिका में जो मेरे हाथ लगी, मैंने उसमें 12 दिवसीय उपवास का वर्णन पढ़ा। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसी अनुसार निश्चय किया कि मैं इस प्रयोग को करूँगा। तो मैंने 12 दिन उपवास का व्रत ले लिया। पहले दिन तो मुझे चाय के समय चाय की तलब लगी, हुड़क लगी। नाश्ते के समय नाश्ता और लंच के समय लंच की और डिनर के समय डिनर की। जैसे जैसे जो दिनचर्या में मैं खाता पीता था उसकी मुझे बहुत तीव्रता से डिमांड होने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता होगा, चलने दो। मैं टिका रहा। दूसरे दिन भी वही डिमांड हुई। तीसरे दिन फिर मैंने देखा कि तीसरे दिन उसकी तीव्रता कम हो गई। फिर इस तरीके से मैंने अपना धीरे धीरे ये क्रम से इसको बढ़ाता गए। तो छठे दिन से मुझे बिल्कुल भूख नाम की चीज़ नहीं रही। कोई डिमांड अंदर से खाने की पीने की कोई डिमांड नहीं होती थी। और उसके बाद फिर 9वें दिन तक ये हाल होता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कितना लंबा हो गया हूँ। जब मैं चलता था तो कितना लंबा ऊंचाई हाइट बढ़ गई है। बड़ा आनंद, बड़ा मज़ा। भूख प्यास कुछ नहीं, चिंता फिक्र टेंशन कुछ नहीं। एक अजीब स्थिति। चारपाई पर लेटे हैं तो ऐसा नहीं लगता था कि हम कहीं लेटे हुए हैं, कोई वजन है हम अंतरिक्ष में जैसे तैर रहे हैं। तब हमको इसका आभास नहीं था कि ये क्या है। बस उत्सुकता बस हम कर रहे थे उसको। तो इसी तरीके से हमने 12 दिन का उपवास पूरा किया। एक अजीब स्थिति थी, बड़ा आनंद अंदर था। उपवास तोड़ने की इच्छा नहीं करती थी, लेकिन चूंकि नौकरी थी और भी जीवन की ज़रूरतें पूरी करनी थी, वो तो एक प्रैक्टिकल था, एक प्रयोग था जो हमने किया और वो इतना शानदार रहा कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो तब तो मैं उसको नहीं जान पाया। फिर मैंने बाद में दीक्षा ली, ओशो से दीक्षा ली, सदगुरु ओशो से मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 6 महीने तक मैंने अथक परिश्रम किया। मैंने डायनेमिक भी की, मैंने नाद ब्रह्म भी किया, मैंने कुंडलनी भी किया, मैंने नटराज भी किया, विपश्यना भी किया, हु का प्रयोग भी किया। दुनिया भर के जितने प्रयोग थे वो सारे मैंने किए और लगन से किए और 24 घंटे इसी प्रयास में लगा रहा। उसके बाद 6 महीने बाद जो मेरी स्थिति बनी, उसमें वो स्थिति वही बनी जो ये 12 दिन के उपवास में बनी।
तब मैंने जाना कि ये उपवास जो है 12 दिन का उपवास सिर्फ जल पर, मैंने वो उपवास सिर्फ पानी पर बिताया था। अगर हम पानी पर ये उपवास बिताते हैं और हम कुछ नहीं खाते पीते हैं तो ये हमारे अंदर ये हमारी शक्तियों को खुद ही जागृत करने लग जाता है। हमारा शरीर खुद ही एक शक्तिपुंज बन जाता है। शरीर जरूर कमज़ोर थोड़ी हो जाता है, लेकिन अंदर से आत्मबल बहुत बढ़ जाता है, क्षमता आ जाती है, आनंद आ जाता है। और असल में जब तक हम ये काम नहीं करते हैं तब तक हम आनंद को नहीं जानते हैं। आनंद तो हम खाली शब्दों तक ही सीमित रह जाते हैं कि ये है आनंद, लेकिन आनंद एक्चुअली में ये नहीं। आनंद तो जब तक ये प्रयोग नहीं होते तब तक हम आनंद को जानते ही नहीं हैं कि आनंद क्या चीज़ है, क्षमता क्या चीज़ है। तभी मैंने जाना कि ध्यान क्या चीज़ है। ये बहुत बाद में अगर मैं उसको शिष्य नहीं बना होता तो मैं उसके महत्व को नहीं जान पाता। तो उपवास तो स्वर्ग का मार्ग है, उपवास तो मोक्ष का मार्ग है। उपवास 12 दिन का उपवास एक चमत्कार है। मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, उन नवरात्रों में आप इसको इसी तरह से करें जैसे मैंने किया था। सिर्फ पानी पर रहा था मैं। 12 दिन के बाद मैंने फिर जैसे उस पुस्तक में लिखा था उस हिसाब से उसी तरीके से मैंने फिर उसको तोड़ा। पहले गर्म पानी पिया, 2-4 घंटे बाद फिर थोड़ा जूस पिया, फिर अगले दिन मैंने थोड़ा जो है खिचड़ी या मूंग की खिचड़ी और इस तरह की चीज़ें, दाल वगैरह पी है। इस तरह से मैंने उसको उसी तरह से खोला और उसके बाद मैं कई वर्षों तक बिल्कुल मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई जुकाम नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, एकदम। और अंदर से मैं हमेशा सॉलिड रहा। मैं कभी तब मुझे पता नहीं था उसके महत्व का। ये मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है और ये वृद्धों के लिए और महिलाओं के लिए ये सहज है। इसका पता भी नहीं चलता कि हम कितने अच्छे रास्ते पर चल चुके हैं। नवरात्रों में जो दुर्गा है वो तो जागृत होना ही पड़ेगा हमारे अंदर। लक्ष्मी को तो हमारे पास आना ही पड़ेगा। अगर ये प्रयोग किए जाते हैं तो आपको यही मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताना ठीक नहीं है कि आपको वो स्वतः ही मिल जाती हैं। इसलिए आपसे मेरा ये अनुरोध है, उम्मीद है कि आप इस प्रयोग को, अगर आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो आप इसको कर सकते हैं और इसको करेंगे। और अगर आपने भी यह अनुभव प्राप्त किया, समता का अनुभव प्राप्त किया, आनंद का अनुभव प्राप्त किया, ध्यान का अनुभव प्राप्त किया, निर्विचार का आपने अनुभव किया, मोक्ष मार्ग के दर्शन अगर आपने कर लिए तो मेरे लिए बहुत अहोभाग्य, मैं बहुत धन्यवाद अपने आप को कहूँगा, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं। इसलिए आपको सत्य मार्ग मैंने दिखाया है, परमात्मा ने मुझे दिखाया, मैंने ये आपको उपस्थित किया आपके सामने। कोई चिंता या डर की बात नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। लेकिन एक दिन के उपवास में ये नहीं होगा, 2 दिन के उपवास में ये नहीं होगा, क्योंकि एक दिन का उपवास और 2 दिन का उपवास जो है वो भी हमारे मन की ही चाल होती है। उसमें मन कोऑपरेट करता है। 3 दिन के बाद मन जो है कोऑपरेट नहीं करता फिर, और वहीं से हमारा आत्मबल बढ़ता चला जाता है। हम वहीं से शक्तिशाली होते चले जाते हैं, हमारे सारे बुरे कर्म करते चले जाते हैं। इसलिए मैं अंत में आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इस अनुभव का लाभ उठाएं, अनुभवी बने, अनुभवी जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए, निर्भीक जीवन जिए, और इस धर्म का प्रचार प्रसार आपके द्वारा हो। धन्यवाद। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि नियमानुसार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मुझे इस बात के लिए, अनुभव बताने के लिए उत्साहित करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।